क्या करते हैं कि अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ये बात बोली है कि हमारे ये जो क्वेश्चन है ये तो एक ए सीरीज़ है, एक बी सीरीज़ है। हमने ए सीरीज़ की है अपने पिछले उसमें वीडियो में, अब हम बी सीरीज़ करेंगे इसकी। लें जी, बी सीरीज़ के अंदर है जी। जवेरिया, आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन बेटे? अगर तो नज़र आ रहा है ज़रा बोलें। वो बेटे आप पढ़ लें, उसकी ज़रा थोड़ा इंटरनेट का इशू है, आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ें। Shown below are the first 4 columns of 10 columns. Sir, आगे नजर नहीं आ रहा। कॉलम वर्कशीट। सर आगे वो नजर नहीं आ रहा, इतना ही है बस। पहले मैं पढ़ता हूँ ज़रा इसको। कॉलम वर्कशीट So to be prepared for the lakeside executive golf course for the month end October 31st 1994. The golf course operate on the land rented for the city. ठीक है, ये बेसिकली एक लेक साइड एग्जेक्टिव गोल्फ कोर्स है जिसकी हमने क्या करनी है, यहाँ पे वर्कशीट बनानी है। अच्छा, ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स आप अगर देखें तो उसने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स आपको बता दी हैं। यानी कि ये आपके ट्रायल बैलेंस है और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होनी है वो उसने ऑलरेडी आपको बता दी है। मतलब कि उसने 4 कॉलम बनाकर दे दिए हैं। ये वाली सारी की सारी आइटम्स जो हैं ये बैलेंस शीट की आइटम्स हैं और यहाँ से आपकी इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स शुरू हो जाती हैं। और ये नीचे जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स हैं उसके बारे में उसने बताया हुआ है। हम नीचे एडजस्टमेंट्स की तरफ आते हैं तो उसने एडजस्टमेंट्स 1 बाय 1 बता दिए हैं जी, A B C D E F। और इन एडजस्टमेंट्स को उसने खुद ही एडजस्ट करके भी बता दिए, यहाँ पे A से लेके A B C D, ये आप देख सकते हैं जैसा कि। अब इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। वो ये कहते हैं प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट यूटिलाइजिंग अ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट शोड इन द फर्स्ट 4 कॉलम्स। कहता है जी आप क्या करें, 10 कॉलम वर्कशीट बनाएं जो कि और एडजस्टमेंट्स के साथ, जो कि ऊपर जो है क्वेश्चन में शो की गई हैं। बेटे पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने क्या किया कि ये सारे का सारा डाटा जो है वो एक्सेल शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया पहले ही। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट ओपन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं प्रॉब्लम 4B4 है ये सारा, और ये मैंने डाटा ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनानी है, इसके 2 कॉलम, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसके 2 कॉलम, एंड बैलेंस शीट बनानी है, इसके 2 कॉलम। तो मेरी 10 कॉलम वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। जैसा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे एडजस्टमेंट अगर प्लस हो रही है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस हो रही है तो माइनस करेंगे, फिर बैलेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश है जी, कैश के अंदर किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, ये 7200 के साथ डेबिट है लेकिन एडजस्टमेंट में 800 के साथ क्रेडिट है। इसका मतलब ये है कि 7200 में से 800 आपने क्या करना है, लेस करना है। तो डेबिट साइड पे आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, डेबिट साइड पे आपकी अमाउंट आएगी 6400। ठीक है, 6400 के साथ। उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 18 साइड और यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 6000। 18,000 में से 6000 माइनस करें तो डेबिट साइड पे आएगा आपका 12,000। उसके बाद इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लिखी हुई तो इसको एज इट इज हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट ये क्रेडिट साइड पे 7600 है और एडजस्टमेंट भी क्रेडिट साइड पे आई हुई है 400 के साथ, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आपका आ जाएगा 8000। उसके बाद ये 10,000 है, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। 6400 है जी। नेक्स्ट आपका आगे ये क्रेडिट हो रहा है लेकिन ये 2200 के साथ डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 6400 में से 2200 आपने माइनस करना है। तो 6400 में से 2200 माइनस करें तो कितना आता है, 4200 आता है यहाँ पे। तो 4200 आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा ये डेबिट और क्रेडिट के बड़े मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, अक्सर औकात यहाँ से गलतियाँ होती हैं। अब ये देखें, सबसे पहले इसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिखना था, गलती से डेबिट साइड पे लिख दिया है। तो सबसे पहले इसको रेक्टिफाई करता हूँ फिर नीचे आता हूँ, और तो नहीं कोई गलती हो गई, बाकी ठीक है। लें जी, ये 10,000 क्रेडिट साइड पे लिखना है। लें जी, अब ये 6400 क्रेडिट है, ये डेबिट है। 6400 में से 2200 माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 5200। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ, 6400 माइनस 2200 4200। ठीक है जी, 64 माइनस 22 42। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे 42।
उसके बाद ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है कैपिटल, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद ड्राइंग्स आपकी डेबिट हैं, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट में 1900 के साथ क्रेडिट हैं। अगर मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ क्वेश्चन से, तो ड्राइंग्स के ऊपर एडजस्टमेंट जो है, अच्छा ड्राइंग्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट सैलरी पेएबल के ऊपर है और इंटरेस्ट पेएबल के ऊपर है, ठीक है। ड्राइंग जो है वो एज इट भी हैं 5900 के साथ। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि बाकी जो एडजस्टमेंट्स हमने की हैं वो ठीक ही हैं या थोड़ी सी गलती हो गई है उसमें। 6400 क्रेडिट है और ये डेबिट है, ठीक है। उसके बाद 7600 क्रेडिट है और 400 डेबिट है। 7600, हाँ 400 भी क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद 18000 डेबिट है और 6000 क्रेडिट है। 18000 डेबिट है, 6 क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद 800 क्रेडिट है और 7200 डेबिट है। 7200 डेबिट है और 800 क्रेडिट है, राइट। नहीं जी, अब नीचे ज़रा मूव करते हैं। ड्राइंग्स हमने लिख ली है यहाँ पे। ड्राइंग कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है 5900, और यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं डेबिट साइड पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर 5900 के साथ। अब सैलरीज पेएबल है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेएबल है। सैलरीज पेएबल है एंड इंटरेस्ट पेएबल है, ये एज इट इज अमाउंट यही लिख देंगे क्योंकि इसमें एड लेस कुछ भी नहीं होना, अमाउंट नहीं दी हुई, तो हम इनको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स आ गई हैं जी। ये आपका क्रेडिट हो रहा है और ये भी आपका क्रेडिट हो रहा है। 26400 में से 2200 जमा करें, 26400 जमा 2200, तो ये बनता आपका 28600। यहाँ पे आएगा 28600 के साथ। उसके बाद ये डेबिट हो रहा है आपका सैलरीज एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये भी आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट और डेबिट हो रहे हैं, दोनों को ऐड कर दें आप। और यहाँ आपने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखनी है कितने के साथ, 8600 जमा 1900, तो ये आता है 10500 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका, और किसी भी उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स नहीं है, आप इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है जी। अब हमने मैक्सिमम जो आइटम्स थी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं उसको भी कर लेते हैं। जैसे रिमेनिंग हमारी एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं, ले जी। अच्छा जी, इसका हम टोटल करते हैं और इसका भी टोटल करेंगे। अब टोटल कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू टोटल करना है इसका। तो ये आता है आपका 87,700, हाईलाइट कर दिया मैंने। यहाँ पे अब इसका टोटल करेंगे हम, बराबर 91,000 के साथ, मतलब टोटल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जो आपकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे टोटल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। एक दफ़ा थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक या कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी। हम्म, 26,400, 28,600 क्रेडिट साइड पे। उसके बाद ठीक है, ये भी साइड आपकी ओके है। क्रेडिट साइड पे आते हैं 76 जमा 4 तो 8,000, 10,000, 6400 में से 2200 माइनस किए 4200, 3800 कैपिटल है, 38,200 के साथ। डेबिट पे ड्राइंग्स हैं, ठीक है, और आपकी इंटरेस्ट पेएबल है।
क्वेश्चन से कंफर्म करते हैं आइटम्स पूरी हैं क्रेडिट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है जी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कौन सी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 और डेबिट साइड पे जो एडजस्टमेंट्स है और ये आपकी वो आ रही है आपकी 1 2 3 4। अच्छा इसमें ना हमने ट्रायल बैलेंस की भी एडजस्टमेंट्स ऐड कर, ठीक है। ये माइंड से स्किप हो गया था। अच्छा जी, अब हम अपना टोटल जो है नीचे लेकर आते हैं। ये तो क्योंकि 91,000 ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, टोटल लिखते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं, फॉर्मूला लग गया। देखिए यहाँ पे मैं इसका टोटल करता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू और एंटर का बटन दबाया, 91,000 आ गया। अब डेबिट साइड का टोटल करता हूँ, ठीक है जी। इसको यहाँ से डिग आउट किया, ऐसे यहाँ पे आके शिफ्ट ये अमाउंट प्लस ठीक है, और यहाँ पे आके ओके करें। 83,000 यानी कि अभी भी 8,000 का फ़र्क आ रहा है। कोई 8,000 के साथ अमाउंट रह गई है जो हमने ऐड नहीं की इसके अंदर, ठीक है। या तो ये 8,000 जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 8,000 लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं एक दफ़ा इसको अपने कैलकुलेटर से भी चेक करता हूँ कि कहीं हमारे फार्मूले के अंदर फ़र्क ना आ रहा हो। ये मेरी आपके पास है कैलकुलेटर राइट नाउ? सोफा बेटे आपके पास? बेटे अगर है कैलकुलेटर तो ज़रा आप भी ओपन कर लें। अच्छा ये ना मैं कैलकुलेटर से किया तो पूरा 91,000 आ रहा है। मेरे ख्याल से कि हमने ये चार जो हैं वो ऐड नहीं किए। अगर मैं इस कॉलम का देखता हूँ तो F83 तक ऐड हुआ है, ये F आपका आ रहा है, एंड दिस वन इज द 83 यहाँ तक ऐड हुई हैं चीज़ें, ये हमने ऐड नहीं की, तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ऐड करेंगे तो 90,300 700 फिर ये लगता है ये मिस हुआ है, ठीक है। नहीं जी, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है क्योंकि फेमिलियर नहीं है हम एक्सेल के साथ इतना, लेकिन आई एम ट्राइंग कि थोड़ा थोड़ा एक्सेल का वर्क भी हमारा साथ साथ चलता रहे, ठीक है। तो ये 91,000 आपका आ गया। अब जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों का जो टोटल है वो इक्वल आ चुका है। माजरत है ज़रा थोड़ा सा बेटे इस जगह पे आके थोड़ा सा लंबा हो गया काम, लेकिन ये ज़रा ज़रूरी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट वाला कॉलम आ रहा है। आपने अगर पिछली वीडियो मेरी देखी है या अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर करूँगा।
उसमें क्या किया हुआ है कि मैंने डिटेल बताई हुई है कि इन दो कॉलम्स को आके आपने एडजस्ट कैसे करना है। बेटा यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स है जस्ट इनकम स्टेटमेंट वाली आपने लिखनी है, और यहाँ पे बैलेंस शीट वाली आइटम जस्ट बैलेंस शीट वाली आइटम ही लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट वाली जो आइटम्स हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। तो यहाँ तक आके जो आपके अमाउंट्स है ना, जो क्रेडिट साइड पे उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो, ये यहाँ पे आके, और जो डेबिट साइड पे अभी आपने एडजस्ट की है, ठीक है, ये यहाँ तक, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो और तो नहीं कोई आती इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट साइड पे? जी सर अभी तक तो नहीं आती, सिर्फ 28,600 ही है। तो लीजिए अब इनकम स्टेटमेंट का टोटल करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। कॉपी करके हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ये टोटल आ गया आपका। देन वी विल कॉपी ऑफ दीज टोटल हेयर, हाइलाइटेड है, ले जी, ले इसको हम करते हैं अब यहाँ पे 28,600। अब इसको टोटल करेंगे इसका भी, ठीक है। इसका टोटल कितना आता है वही मैं तो फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है राइट नाउ। इज इक्वल टू दिस 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 इसका बेटे टोटल आता है 21,800, यानी कि आपकी जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी है, ठीक है, और डेबिट साइड आपकी छोटी है। डेबिट साइड एक्सपेंसेस वाली होती है, क्रेडिट साइड रेवेन्यू वाली होती है। अब 28,600 में से 21,800 माइनस करें, 28,600 माइनस 21,800, तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा 6,800 के साथ, 6,800, ठीक है जी। राइट 6,800, इसको आपने नाम क्या दे दिया जी? नेट प्रॉफिट, ठीक है, 6,800 के साथ। तो नेट प्रॉफिट जो होता है याद रहे ये ऐड आप कहाँ पे करते हैं, ये आप ऐड करते हैं कैपिटल में जाके जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं। ले जी इसको मैंने यूँ हाईलाइट कर दिया। अब अपनी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, तो बैलेंस शीट की आइटम्स जो हैं वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब जो हमारी एडजस्टेड फाइल बैलेंस है इसमें ये आइटम्स जो है ये सारी की सारी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी मैं इसको ऐसे ही उठा के कॉपी करके इस कॉलम पे पेस्ट कर रहा हूँ। और याद रहे कि ये जो ड्राइंग्स हैं ये लेस होती हैं। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल ली और 5,900 के साथ ड्राइंग्स है आपकी 5,900, और ये मैंने बंद की, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली किस में आ गया? माइनस में आ गया। अब हमने क्या करना है, देखना है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से हमने एसेट्स वाली आइटम लाइबिलिटी वाली आइटम्स उठा के रखनी है, यहाँ पे जी रखनी है सारी की सारी। अब हमने ये देखना है कि सर लाइबिलिटी वाली आइटम्स रखती हैं, अब एसेट्स वाली आइटम्स आपकी कहाँ पे हैं? तो इसको आप यहाँ पे लिखो, कॉपी करो इसका, इस कॉलम पे आके आपने पेस्ट करना है। देन वंस अगेन ये आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं करते इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, 5,900 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, वहाँ से माइनस नहीं करता ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। फिर उसके बाद बाकी ये वाली जो आइटम्स हैं कि इनकम स्टेटमेंट की हैं और ये आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे ये टोटल पेस्ट किया। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, वो एक्स्ट्रा क्या थी? ये 6,800 नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट आपने किस साइड पे ऐड करना होता है? अपने कैपिटल के अंदर ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे जनाब अब टोटल करें अपनी क्रेडिट साइड का, इक्वल का बटन दबाया, ठीक है। तो टोटल आता है इसका 97,800 के साथ क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड का हम टोटल निकालेंगे इसी कॉलम के अंदर, ठीक है। इक्वल का बटन दबाया हमने, यहाँ पे
ये अमाउंट इक्वल का बटन दबाया तो ये निकल रहा है 69,200 के साथ, यानी कि कोई गड़बड़ आ रही है कहीं पे। ठीक है, गड़बड़ क्या आ रही है, कोई चीज़ हमारी इसमें मिस तो नहीं होगी। तो एसेट साइड पे हमने नहीं लिखा। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ आइटम्स हैं ऐसी क्या जो हमारे लिखने वाली थी। फिलहाल तो ऐसी कोई आइटम नहीं है जो मिस होने वाली हो। कैश 20,900। एडजस्टमेंट्स भी हमने सारी कर ली हैं, ये डेबिट साइड पे है। और 6400, 12,000, 24,000, 5900 हमारा इस पे आ गया। और उसके बाद हमारी इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स दूसरी साइड पे हैं। देखा, ये गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने नहीं लिखना क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट की आइटम है और ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ये जो आपका ग्रीन फीस रेवेन्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब टोटल करके देखते हैं कि हमारे टोटल के अंदर इस कॉलम को माइनस कर देते हैं। और ये कॉलम था आपका I-77। इस टोटल में से हम I-77 को माइनस कर देते हैं। शो ही नहीं हो रहा कहाँ पे गया है, के आई नहीं है, ये आता है K-77। ये नहीं जी, अब टोटल हमारा ये देखें ठीक हो चुका है, 69,200 आ गया। ये भी 69,200 और ये भी 69,200, इसको हमने हाईलाइट किया। सो स्टूडेंट, इट वाज द वर्कशीट। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ज़रा थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि वो फर्स्ट था, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट मैंने करने की कोशिश की है। आई होप इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर नहीं आई तो मुझसे आप ज़रूर पूछें, मैं आपको गाइड करूँगा इसके बारे में, लेक्चर के बाद भी, वीडियो के बाद भी। तो बाकी जो चीज़ है, आप ये देख सकते हैं कि ये वाला कॉलम उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने कॉपी पेस्ट किया उसको ऐसे ही। ये वाला कॉलम मैंने खुद बनाया है, मतलब यहाँ पे जो चीज़ डेबिट है और एडजस्टमेंट में अगर क्रेडिट है तो माइनस करके लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे अगर डेबिट हो रही है तो माइनस करके इसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। और इसी तरह मैंने ये सारी वैल्यूज लिखी है। जब मैंने इनकम स्टेटमेंट वाला अगला कॉलम बनाना है तो उसमें जस्ट इनकम स्टेटमेंट वाली आइटम्स मैंने लिखनी है, एसेट वाली आइटम नहीं लिखनी। इसी तरह जब मैंने बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की आइटम्स लिखनी है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम नहीं लिखनी क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये चीज़ें हैं इस तरह। और लास्ट पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आपका आया तो उसको ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे नेट लॉस आया होता तो मैं इसको यहाँ पे माइनस करता या कैपिटल में से डायरेक्ट इसको लेस कर देता। तो ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आ जाए। तो आप जो है कनेक्टेड रहें इसके साथ।